आज मैं इस सीरीज का फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसके पार्ट का लिंक मेंशन किया गया है ताकि आप इस सीरीज की पहली गुजर गई स्टोरीज को अच्छे से समझ पाएं। सो पार्ट 1 के एंड में हमें दिखाया गया था कि जेनिफर को उसका बेस्ट फ्रेंड धोखा दे देता है और वो जादूगरनी को जाकर सारी बात बता देता है और इसी वजह से जहाँ पर जेनिफर ने एक बहुत ही अच्छे किंगडम में जाना, अब उसको बहुत ही घटिया किंगडम में भेजा जाना था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर पूरी तरह से एक जादूगरनी बन चुकी थी और अब उसको ये पावर दी जाती है कि वो खुद को जैसा भी चाहती, जितना भी चाहती खूबसूरत बना सकती थी। लेकिन अगर उसे खूबसूरत बनना था तो उसे कुर्बानी देनी होगी। वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बॉडी में से उस टेंटिकल को निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही नई खूबसूरत जेनिफर दिखाई जाती है जो कि पार्टी में आते ही एक बड़े से किंग पर अपना जादू चला देती है। उस किंग ने जेनिफर को अपने किंगडम की विजिट के तौर पर चुन लिया था, यानी कि अब जेनिफर उस किंगडम की जादूगरनी के तौर पर जाने वाली थी। सीन कट हो जाता है और कहानी दोबारा से विचर पर स्विच करती है। विचर दिखाया जाता है जो कि किंगडम की पार्टी में आए थे। ये वही किंगडम ऑफ सेंट्रा है जिसे सीरीज के स्टार्ट में हमने देखा था, जो कि अपने मुकाबले में हार चुका था। लेकिन अब ये किंगडम काफी अच्छी हालत में था और यहाँ पर ग्रैंड माँ भी पहले से जवान नजर आ रही थी। लेकिन ग्रैंड माँ तो मर चुकी थी ना। यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। विचर की दुनिया में टाइम लैप्स चल रहा था। ये टाइमलाइन तब की है जब ग्रैंड माँ के किंगडम में उनकी वो पोती यानी कि वो शहजादी पैदा नहीं हुई थी। अब ये वो पार्टी का सीन था जहाँ पर ग्रैंड माँ जवान थी। ये शहजादी की मॉम की एंगेजमेंट पार्टी थी, यानी कि ग्रैंड माँ की बेटी की एंगेजमेंट पार्टी थी। तभी वहाँ पर आ जाता है शहजादी की मॉम का वो फ्रेंड जो कि उससे शादी करना चाहता था। वो इस एंगेजमेंट को जैसे ही रोकने का कहता है, ग्रैंड माँ को गुस्सा आ जाता है। वो ये नहीं देख सकती थी कि एक हेलमेट पहना आदमी आकर मेरी बेटी की एंगेजमेंट को खराब कर दे। उस आदमी का हेलमेट उतारा जाता है तो वो एक हेजहॉग था। उसे देखते ही ग्रैंड माँ ने उसको मारने का हुक्म दे दिया था। तभी वहाँ पर विचर एंट्री करता है उसकी जान बचाने के लिए। वो बताता है कि ये भी एक इंसान है जो कि किसी कर्ज की वजह से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि ग्रैंड माँ की बेटी जिसकी एंगेजमेंट थी वो भी उस हेजहॉग से बहुत प्यार करती थी। वो ग्रैंड माँ से कहता है कि मैंने किंग की जान बचाई थी एक बार और आपके लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, तो मैं आपकी बेटी को मांगता हूँ। ये सुनते ही ग्रैंड माँ बहुत गुस्से में आ जाती हैं। वो जैसे ही उसको मारने लगती हैं, ग्रैंड माँ की बेटी बहुत जोर से चिल्लाती है जैसे कि सीरीज के स्टार्ट में उसकी बेटी चिल्लाई थी। उनके चिल्लाने से सब दूर जाकर गिरते हैं। वो ग्रैंड माँ की बेटी जब उस हेजहॉग को प्यार करती है तो उसका कर्ज टूट जाता है। वो हेजहॉग से एक प्यारी सी लड़की में बदल जाता है। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ भी उनकी शादी के लिए मान जाती हैं। अब वो लड़का यानी कि हेजहॉग जिसकी जान विचर ने बचाई, वो विचर से कहता है कि अब मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उस छोटी शहजादी को विचर को ढूंढने को कहा था। रास्ते में भागते हुए उसे एक लड़का मिलता है जो कि अपना रैट उसे खाने के तौर पर देता है। ये लड़का एक एल्फ था जो कि उसे वहाँ पर एक जादुई जंगल में ले आया था। दिखाया जाता है जेनिफर को जो कि एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी, बहुत ही बड़ी विजिट बनकर एक दूसरे किंगडम में जा रही थी। लेकिन वो जितनी इन सब चीजों को लेकर एक्साइटेड थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी किंग अपनी खतरनाक वाइफ को मारने के लिए एक जादुई बग लेकर आता है। जेनिफर के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी। उसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा था। वो यहाँ पर क्वीन को बचाने के बजाय उसके बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन लड़ाई के आखिर तक वो भी मर जाता है। वो जिनके साथ विजिट बनकर जिनके किंगडम में जा रही थी वो सब मारे गए। अब वो क्या करती, उसके लिए ये मरहला खत्म हो गया था। अब वो अपना बिजनेस शुरू कर लेती है। वहाँ पर लोगों के लिए जादू करती और उनसे पैसे लिया करती थी। सीन कट हो जाता है। फिर से हमें दिखाया जाता है विचर और उसके साथी को। वहाँ पर उन्हें एक चिराग मिलता है जिसमें से निकला हुआ जीनी विचर के साथी पर हमला कर देता है और वो लोग उसका इलाज करने के लिए जेनिफर के पास ले आते हैं जो कि विचर के साथी को ठीक तो कर देती है, मगर जिस जिन ने उस पर हमला किया था, जेनिफर उस जिन को कैद कर अपनी वो कमी पूरा करना चाहती थी जो कि उसको खूबसूरत बनने के तौर पर मिली थी। इस सब में उसकी जान को खतरा था। ये सब कुछ उसके लिए बहुत खतरनाक था। उसकी जान भी जा सकती थी। मौत उसे गले लगाने ही वाली थी कि तभी विचर उसे बचा लेता है। इसके बाद बहुत साल गुजर जाते हैं। विचर को मिलता है एक ओल्ड मैन जो कि उसको एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहता है। पहले तो उसे इस ड्रैगन को मारने के मुकाबले में हिस्सा लेने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसे वहाँ पर जेनिफर नजर आती है जो कि इस कंपटीशन में ही थी, तो वो भी इस कंपटीशन में आने के लिए मान जाता है। ड्रैगन को मारकर उसका दिल लेना चाहती थी जिससे वो अपनी कमी को पूरा कर सके, और उसकी कमी ये थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। अब वहाँ पर विजय कहता है कि छोड़ो यार,
कि अभी भी तुम्हारी वही बच्चों वाली सोच है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हैं, आपस में टाइम गुजारते हैं। उनकी बातों बातों में ये बात कन्फेस हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते थे। अब अगले दिन वो एक टीम बनाते हैं और ड्रैगन को मारने के कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर उनका वो ओल्ड साथी जो कि ये जानता था कि मुझे एक शॉर्टकट का पता है, वो उनको एक खौफनाक पहाड़ी तक ले आया था, जहाँ से गिरकर वो खुद ही मर जाता है। तभी विचर देखता है कि वो ड्रैगन जिनको इन्होंने मारना था वो तो पहले से ही मर चुका था और वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन उड़ता हुआ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन था जो कि एक मेल ड्रैगन था। उसने अपने एग को बचाने के लिए ही इस सारी कंपटीशन का ड्रामा किया था। यहाँ पर वो विचर को अपने एग को बचाने का काम देता है। इस काम को विचर और जेनिफर मिलकर करते हैं। इसके बाद उन लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। तब वहाँ पर वो ड्रैगन उन्हें ये बताता है कि जेनिफर, तुमने जो भी बातें सुनी कि तुम अपनी कमी को ड्रैगन के हार्ट से पूरा कर सकती हो, सब बकवास था। यहाँ पर जेनिफर और विचर के दरमियान भी बहस हो जाती है और इस बार भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है और दोबारा से दिखाया जाता है सीजन के स्टार्ट का सीन, जहाँ पर शहजादी खेल रही थी। लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से वो लड़की विचर को मिलनी थी। यही वजह थी जो ग्रैंडमा ने सीजन के स्टार्ट में शहजादी को ये कहा था कि जाओ विचर को ढूंढो। लॉ ऑफ प्राइस की वजह से विचर शहजादी के पास आया था, मगर उसकी एक ग्रैंडमा विचर को शहजादी से मिलने नहीं देती और उसको कैद कर देती हैं। जेनिफर उसी स्कूल में आ जाती है जहाँ पर उसने जादू सीखा था। तभी यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे कि किंगडम ऑफ सेंड्रा पर नीलगार्ड का हमला होने वाला था, यानी कि उस शहजादी की ग्रैंडमा के किंगडम पर दुश्मनों का हमला होने वाला था। ये बिल्कुल वही सीन और वही जंग थी जहाँ से सीजन स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर मौजूद सारे जादूगर किंगडम ऑफ सेंट्रा की मदद नहीं करना चाहते थे, मगर जेनिफर अपने उसी टीचर के पास जाती है जिन्होंने उसे जादूगरी सिखाई थी। वो उनको कन्विंस करती है, वो उनको बहुत मनाती है और आखिरकार वो मान ही जाती हैं। इसके अलावा एक और लड़की भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पता चलता है कि निल्फ गार्डियन शहजादी के पीछे थे। शहजादी में कोई ऐसी ताकत पाई जाती थी जिसको पाने के लिए ये सारी जंग लड़ी जा रही थी। वक्त गुजर जाता है, जंग शुरू हो जाती है। किंगडम ऑफ सेंट्रा बहुत बुरी तरह से हार रहा था। तभी विचर जो कि जेल में था बाहर निकल आया था। वो अकेले ही लोगों से लड़ते हुए शहजादी तक पहुंचना चाहता था, मगर कुछ टाइम बाद निल्फ गार्डियंस ने शहजादी को अपनी कैद में ले लिया था। लेकिन खुद ही सोचें, एक ऐसी लड़की जिसके पीछे पूरा किंगडम पड़ा था, उसकी ताकतों को अपना बनाने के लिए वो किसी के हाथ में ऐसे थोड़ी आ सकती थी। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि वहाँ पर आग लग जाती है, जमीन हिलने लग जाती है और उसकी एक चीख से ही यहाँ पर मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। विचर शहजादी के पीछे पीछे था। विचर जाता हुआ देखता है कि रास्ते में किसी इंसान पर मॉन्स्टर ने हमला किया हुआ था। अब वो एक विचर था जो कि मॉन्स्टर को मारने का काम करता था और सोल्ड मैन की मदद करना उसका काम था। लेकिन इस लड़ाई में वो जहरीला मॉन्स्टर विचर को काट लेता है। विचर की जान बचाने के लिए वो आदमी जिसकी विचर ने मदद की, वो उसको लेकर अपने घर की तरफ चल देता है और यहाँ पर उसे अपने पास के विजन्स आते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे अकेला छोड़ दिया था ताकि वो एक विचर बन सके। यहाँ पर जेनिफर जो कैरेक्स को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो किंगडम ऑफ सेंट्रा की मदद कर रही थी। उसने अपने साथ बहुत से और जादूगरों को भी मिला लिया था। एक विज़र्ड के पास इतनी ताकत होती थी कि वो 50 लोगों को अकेले मार सकता था। लड़ाई शुरू हो जाती है। तमाम जादूगर मरते जा रहे थे, अब गार्डियंस जीतते जा रहे थे। जेनिफर हार नहीं मानती क्योंकि यही तो इम्तिहान का टाइम था। वो अपने जिस्म से आग लेकर इन सबको जला देती है। जहाँ पर शहजादी जिसने चिल्लाकर सभी लोगों को गिरा दिया था, वो अपने जादू के बाद खुद भी बेहोश हो गई थी। जहाँ पर उसकी एक औरत मदद करती है और उसको घर ले आती है। शहजादी को वहाँ पर नहीं रहना था, वो वहाँ से भाग जाती है। दिखाया जाता है कि वो आदमी विचर को लेकर उसी घर में आ गया था जहाँ पर पहले शहजादी थी, जिसने विचर की मदद की और जो शहजादी को यहाँ पर लेकर आई। वो दोनों आपस में मियाँ बीवी थे। वो वाइफ अपने हस्बैंड को जैसे ही उस शहजादी के बारे में बताती है तो विचर उनकी बातें सुन लेता है और उसके बाद जंगल में चला जाता है और वहाँ पर उसे शहजादी मिल जाती है। उन दोनों को अपनी अपनी मंजिल मिल गई थी। उसके गले से लगती है तो शहजादी को एक विजन आता है, जिसके चलते वो विचर से जेनिफर का पूछती है जो कि अपने जादू की वजह से मर गई थी। अब इतनी बड़ी मिस्ट्री के साथ कि आखिर इस विचर का इस छोटी सी शहजादी से क्या ताल्लुक होगा, ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।